अध्यात्म तीर्थ है स्वर्णपुरी जहाँ पर से पुण्य घनेरा। जय बोलिए जैन शासन की, जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आप सभी का स्वागत है गुरु काहन आर्ट म्यूजियम के द्वारा संचालित श्री कुन कुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज द लाइफ आर्ट एग्जीबिशन में। ये कोई एग्जीबिशन नहीं, ये एक यात्रा है उस भारत की जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ये उस भारत की कहानी है जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ उनके पिता भगवान आदिनाथ जब राज्य अवस्था में थे तो उन्होंने जो 80 मसीह कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प जो षटकर्म का उपदेश दिया उसको बताती हुई एक पेंटिंग है। उसके बाद जब नीलांजना का नृत्य देखते हुए उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई, उसके क्षणिक अवसान से जो वैराग्य की प्राप्ति हुई उसका दृश्य है। उसके आगे आप देख रहे हैं जब ऋषभदेव दीक्षा लेने के लिए प्रयाण करते हैं तो अपने 2 पुत्र, एक भरत और एक बाहुबली, एक को अयोध्या और एक को पोदनपुर, इनका साम्राज्य प्रदान करते हैं। तो ये उसकी दृश्य है। और जब भरत चक्रवर्ती अपने राज्य में आते हैं तो उनको 3 शुभ रत्नों की प्राप्ति होती है, एक चक्र रत्न, एक पुत्र और एक भगवान के केवल ज्ञान का समावरण की ध्वनि उनको सुनाई देती है। तो वो उसको प्रांगण के लिए जाते हैं। आगे भरत चक्रवर्ती जब भी आहार करते थे तो उससे पूर्व मुनिराजों को आहार देने का उनका भाव रहता था। तो मुनिराजों को आहार देने के लिए पड़गहन करने के लिए वो खड़े रहते थे। तो मुनिराजों को पड़गहन करने के बाद ही भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि जीव थे, तो उसके बाद ही वो आहार ग्रहण करते थे। उसके बाद भरत चक्रवर्ती मुनिराजों को आहार देने के बाद ही अपने भोजन कक्ष में प्रवेश करते थे। एक रानी एक तोते से बोलती है, वो तोता बोलता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, तो बोलते कि तुमसे ज़्यादा सुंदर तो मेरे पति अर्थात भरत चक्रवर्ती हैं। तो वो अलग अलग उपमाओं के द्वारा भरत चक्रवर्ती की उपमा इसमें दे रही है कि कैसे उनके नख हैं, कुंडल हैं, हाथ हैं, पैर हैं इत्यादि। भरत चक्रवर्ती अपने खंड में और उनकी जो 96,000 रानियां हैं वो एक एक करके ऊपर जाती हैं और उनके दर्शन करते हुए वापस नीचे आती हैं। अष्टमी चतुर्दशी पर्वों के दिन भरत चक्रवर्ती जिनालयों की वंदना करने के लिए जाते हैं और उस समय बिल्कुल श्वेत वस्त्र के द्वारा एक तरफ है पूरा साज श्रृंगार और दूसरी तरफ है सम्यक दृष्टि का आंतरिक श्रृंगार। इसका दृश्य विजय आचरेकर इसके आर्टिस्ट हैं। चक्र रत्न की आयुधशाला में जब उत्पत्ति होती है तो वो चक्र रत्न की जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो चक्रवर्ती उस चक्र रत्न की पूजा के बाद अपनी माता से जब 6 खंड को जीतने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले जो माता से परमिशन लेते हैं तो वो 6 खंड की दिग्विजय से प्रारंभ की यात्रा है। और ये यात्रा जो आपको दिखाई दे रही है अक्षौणी सेना के साथ वो चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए निकल रहा है। सबसे आगे उसका चक्र रत्न रहता है और बाकी शुभ संकेत उसके साथ रहते हैं। ये वज्र कपाट का तोड़ना, 6 खंड को जीतने के बाद फिर गुफा के अंदर घुसना, 6 माह तक जब वो गुफा का वो रहता है, फिर यहाँ पे चक्र रत्न सब जीतते जीतते आगे बढ़ता है। लेकिन पोदनपुर के आगे आके वो चक्र रत्न रुक जाता है। वो जब नगरी में प्रवेश करते हैं तो उस समय सेना में कोई बोलते हैं कि ये जो जितना भी जीता जा रहा है ना, ये तो सेना का बल है, चक्रवर्ती का बल कैसा है। तो फिर चक्रवर्ती उस बात को सुन करके अपने सब मंत्रियों को बोलते हैं जाओ एक ऐसी सांकल बनाओ, है ना, इतनी बड़ी सांकल बनाओ और उसको एक चुटकी उंगली में लगा के रखते हैं और कहते हैं अब पूरी सेना को बुलाओ।
मतलब सब अलग अलग तरह, पहले पूरी सेना को बुलाया जाता है, पहलवानों को बुलाया जाता है, मल्ल को बुलाया जाता है, वेदों को बुलाया जाता है कि ये उंगली टेढ़ी हो गई है, इसको सीधी करके कोई दिखाए। लेकिन किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि चक्रवर्ती की एक उंगली भी कोई सीधी कर सके। तो उनके अतुल्य बल को ये दर्शाता है। हाँ जी, सभी से निवेदन है, तो बहुत छोटी सी झलकियाँ हैं। आप सभी, एग्जीबिशन 26 तारीख तक खुली हुई है, आप सभी अपने समय निकाल कर आएँ और एक एक पेंटिंग के भाव को समझते हुए जाएं। जब भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का प्रसंग आता है तो उससे पूर्व मंत्री आपस में वार्तालाप करते हैं कि अगर ये दोनों तो भिड़ गए तो बहुत ज़्यादा धन हानि होगी, बहुत ज़्यादा वो होगा, तो इससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसा उपाय निकालें कि इससे किसी भी जीव को कोई दुख नहीं हो। तो फिर उसका उपाय स्वरूप में जो 3 युद्ध कहे जाते हैं, जल युद्ध, थल युद्ध और मल युद्ध। આની અંદર એટલે આર્ટનો એક આખો આઈડિયા હતો પહેલાં કે આ જો વજ્રરસભ નારાજ સહનંદ છે, જો આ બંનેનું જો ભીડાય તો શું થાય, તો નીચે આખી સેનાનું એણે ઇમેજિન કર્યું છે, આખી સેના બળી જાય જો આટલું આ થાય તો। એટલે આ ભરતેશના વૈભવના આધારે છે ऐसे। यहाँ पर ये दोनों का, ये सेनापति अपने दूतों को बोल रहे हैं कि ऐसे 3 युद्ध किए जाए। ये ऐसे 3 युद्ध के, और वहाँ नेक्स्ट उसमें वैसा ही दिख रहा है मगर वो डिफरेंस है बाद में। इसके बाद तो ये दोनों जब भी भाई भरत और बाहुबली इस रण मैदान में तो वहाँ पर आते हैं तो भरत बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, बाहुबली को नहीं करना है, भरत को भी नहीं करना है। भरत जी बोलते हैं मैं तेरे साथ युद्ध कैसे करूँगा, ये देख तू तो मेरे बलवान है तू तो मुझे हरा ही देगा। और ये दृष्टि में भी तेरी हाइट तो ज़्यादा है, तेरी ऊंचाई 25 योजन ज़्यादा थी, 500 और 525, 525। तो ये इसमें देखिए, यहाँ पर तो इमेजिनेशन है, वहाँ एक्चुअली उस डिस्टेंस हाइट दिखाई दे रहा है आर्टिस्ट का ये आइडिया। तो और ये जल युद्ध भी कैसे करेंगे, वो भी वहाँ तू ऊँचा है, मैं कैसे पहुँचूँगा, मैं तो ये युद्ध नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि भरत मन में ये सोचते हैं कि भव भव में ही भटकते बीते काल अनंत, मन ही मन सोचे भरत कैसे हो भव अंत। तो भरत सोचते हैं और वो लास्ट में कहते भाई तू मेरी सारी साम्राज्य ले ले, तू छठखंड का वैभव ले ले और तू ये चक्र रत्न भी ले ले, लेकिन चक्र रत्न का अपमान होता है, 6 खंड के वैभव का अपमान होता है। तो ये देखकर बाहुबली को वैराग्य आ जाता है। लेकिन एक यहाँ पे छोटी सी समस्या हो जाती है, 2 लोग आपस में बात करते हैं कि तुम जहाँ जा रहे हो ना, जिस जंगल में तपस्या करने, वो भरत का है, तुम तो अभी भरत को ठोकर मार के जा रहे हो उसके राज्य को, और वो भी भरत, तो क्या करोगे। लेकिन बाहुबली इस चीज को सुनकर निकल जाते हैं। तब क्या होता है कि भरत को 2 भाइयों की केवल ज्ञान की सूचना मिलती है। तब उनको याद आता है कि बाहुबली को 1 साल हो गया तपस्या करते, उनको क्या हो गया। तब वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं। आदिनाथ भगवान है कि जो बाहुबली है उनके मन में एक शक है कि तुम्हारी भूमि है। तो वे जाते हैं। आप विचार करिएगा, 6 खंड का अधिपति भी जिन मुनिराजों के चरण में झुकता हो, उन मुनिराजों की चर्या कैसी होती होगी। तो 6 खंड के वैभव जब उनके चरण में झुका, सांप बांबियां सारों और जंगल हो गए, बेलें चढ़ गई, और ऐसी मां की प्राण प्रतिष्ठा इस किरण हम सभी यहाँ पे करने जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन भरत बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। भरत को एक दिन रात्रि में 16 स्वप्न आते हैं। 16 स्वप्न हम सभी माताओं के सुनते होंगे, ये नई बात होगी कि आप सुन रहे हैं भरत चक्रवर्ती को 16 स्वप्न है, लेकिन बहुत अजीब वो स्वप्न होते हैं। कुत्ता सोने की थाली में खाना खा रहा है, हंस को कौवे परेशान कर रहे हैं, जो हाथी का रथ है वो घोड़ा खींच रहा है, बैल अलग अलग घूम रहे हैं, पेड़ सूख गए हैं। ये एक बहुत अच्छा है कि एक गरीब अच्छे एक पागल अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहा है, और जो सूरज है उसको बादलों ने घेर लिया है। ऐसे अजीब से स्वप्न देखकर भरत को लगता है ये मैंने क्या देख लिया। लेकिन इसका समाधान कहाँ मिलेगा कि भगवान आदिनाथ की वाणी में ही मिलेगा। उसका फल जानने जब वो भगवान आदिनाथ की वाणी में जानने समोषण में जाते हैं तो वो क्या पाते हैं। वो ये कहते हैं कि सुनो, ये जो काल है ये मंत्रों का काल है। इस दिन इस काल में लोग आपको भ्रमाएंगे, भ्रमित करेंगे, लोग आपस में निंदा करेंगे, मुनिराजों की अवहेलना होगी, जिन मंदिरों में बहुत कम लोग जाना पसंद करेंगे, जो अयोग्य है वो राज्य पद को प्राप्त करेगा, है
मतलब अलग अलग लोग विवाह करेंगे, जो मुनराज है वो एकल विहारी हो जाएंगे, कुछ भ्रष्ट होंगे, कुछ सही होंगे। ये काल अत्यंत दुष्कृष्ट है। आज के समय से रेलेवेंट देखते हुए एक स्वप्न का फल आता है कि जो आज के लोगों के नाम होंगे ना, वो बड़े टेढ़े मेढ़े होंगे। जैसे आर्टिस्ट ने लिखा है धगड़ी, ढोंडी, टॉमी, ऐसे अच्छे बेकार नामों को लोग पसंद करेंगे, अच्छे नामों को कोई पसंद यहाँ पर नहीं करेगा। हाँ, जिस आर्टिस्ट ने ये पूरी सीरीज बनाई है, विजय आचरेकर, बॉम्बे के क्या पूरे भारत के क्या पूरे विदेश के बहुत ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट हैं। और इस पूरी सीरीज की हमने एक बुक बनाई है, भरतेश वैभव करके वो बुक है। आप सभी के सामने उसका उद्घाटन हो रहा है। हमारे निमेश भाई, हमारे मधु भाई, हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी, हमारे सोनगढ़ से सभी ट्रस्टीगण उसका उद्घाटन कर रहे हैं। जय बोले बाहुबली भगवान नो, जय बोले भरत भगवान नो, जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान नो। भरतेश वैभव, भरत की गौरव गाथा के नाम से ये बुक है। ये एग्जीबिशन पे बुक आप सभी को अवेलेबल रहेगी। आप सब इस बुक को देख सकते हैं, इस बुक को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें भरत चक्रवर्ती की पूरी गाथा कि कैसे वो भरत चक्रवर्ती ने इस भारत पे, इस 6 खंड पे राज्य किया और इस भारत को एक अखंड भारत के रूप में परिवर्तित किया, 6 खंड के ऊपर अधिपति, कि कैसा एक सुयोग्य शासक का कैसा शासन होता है। वो अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर इस भरतेश वैभव, भरत की गौरव गाथा को देखिए। पुनः मैं कह देता हूँ, ये तो अभी ओपनिंग है, ये एग्जीबिशन 5 दिन तक यहाँ पर रहेगी। आप सभी समय निकाल कर आइए, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा निकाल कर आइए, इस पूरी पेंटिंगों को देखिए, समझिए और उनके भावों को ग्रहण कीजिए। गुरु काहन आर्ट म्यूजियम पिछले 4 वर्षों से लगातार इन ग्रंथों के नए नए विषयों को हमने समय सार, 12 भावना, स्टोपदेश, समाधि तंत्र इत्यादि ये पेंटिंग आप जो देख रहे हैं, भरत का भारत, 6 खंड का अधिपति, कैसे ये जो अपने 6 खंड हैं, एक आर्य खंड और 5 मलेच्छ खंड, उन खंडों पर विजय प्राप्त करने का ये गाथा है। हमें एक दिन विचार आया कि कौन बनेगा करोड़पति, जो शो चलता है उसमें किसी ने पूछा कि भरत का जो ये भारत है किसके नाम पे पड़ा, तो उन्होंने कहा कोई कहता है शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा, कोई दूसरे भरत के नाम पे पड़ा। लेकिन इतिहास गवाह है कि हाथी गुफा के शिलालेख में जब भारत नाम आता है तो उसमें लिखा है ऋषभ देव पुत्र से भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। और ये जो ये बात है, ये आज से पहले विश्व में कहीं डिस्क्लोज नहीं की गई है। ये फर्स्ट टाइम ये रिवील हो रहा है एक इंटरनेशनल लेवल पे कि भरत के नाम पर भारत इस देश का नाम पड़ा है। और उसके बाद मैं आप सभी को एक बात बता दूं, हर पेंटिंग के बगल में उसका टैग है जो गुरु काहन आर्ट म्यूजियम टीम की ओर से यहाँ पे लगाया गया है। आप इस टैग को पढ़ना, एक पेंटिंग पे 1 घंटा देना है। कितने घंटे देने हैं? कितनी पेंटिंग है? 52 पेंटिंग है। कितनी पेंटिंग है तो कितने घंटे देने हैं? 52 घंटे। बहुत बढ़िया। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, नीचे देख के सभी चले। फिर यहाँ से भक्तामर स्तोत्र पर भक्तामर का दूसरा श्लोक, भक्तामर का 22वां श्लोक, भक्तामर का 27वां श्लोक और भक्तामर का दिव्य ध्वनि का उपदेश का जो श्लोक है 37वें नंबर का, उसको यहाँ पे कहा गया है। मैं चाहूंगा एक बार हम 2 लाइनें दोहराएं गुरुदेव श्री के इस प्रताप के लिए। भटका था डगर जीवन था अधर, भटका था डगर जीवन था अधर, गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मुझे आत्म राम सुहाया, गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मुझे आत्म राम सुहाया। अरे सिद्ध शिला से मिला निमंत्रण, सिद्ध। हाँ जी, आप सभी सब पेंटिंगों पे QR कोड भी हैं, आप अपने मोबाइल से वो QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इसकी एक ऐप भी है, गुरु काहन ऑडियो म्यूजियम गाइड। उस ऐप में आपको यहाँ का टूर मिलेगा, आप उसको डिजिटली सुन सकते हैं अपने एयरफोन के द्वारा। आप इस पूरी एग्जीबिशन को अपने ऑडियो गाइड टूर में भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इस गुरु काहन आर्ट म्यूजियम की ऐप है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाकर भी ये सभी पेंटिंगों को देख सकते हैं। और लास्ट में जो आप देख रहे हैं, ये हमारी अपकमिंग सीरीज़ है कि हम हर 6 महीने के अंदर एक नई सीरीज़ लेकर आते हैं इन जैन दर्शन के सिद्धांतों को बताती हुई। तो ये एक सीरीज़ इष्टोपदेश, और हमारा बहुत सौभाग्य है इसको बनाने वाले आर्टिस्ट
आदरणीय मनोज जी सकाले जो हमारे सामने हाजिर हैं। इस समय हम सभी करतोल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। इन्होंने पूरे स्टॉप देश का ये पेंटिंग कर रहे हैं। 52 पेंटिंगों की सीरीज आपके सामने आने वाली है, जिसमें पूरा जीव जुदा पुद्गल जुदा का जैसा विस्तार है, ऐसे भावों को लेते हुए वो पूरी भावों सहित ये पेंटिंग है। तो ये स्टॉप देश है, ये वैराग्य वर्षा करके एक गुरुदेव श्री के वचनामृतों का सीरीज है, जिसको अरविंद समानता करके एक आर्टिस्ट है, रियाज समाधान करके आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। तो ये तो एक छोटा सा टूर था। मैं वापस आप सभी को कहता हूँ, ये एग्जीबिशन नहीं है, ये एक यात्रा है। अगर आपने ये यात्रा नहीं की तो सोनगढ़ पंचकलणक में आना, तो एक बार जरूर से जरूर सभी लोग अपना समय निकालकर एग्जीबिशन में आइए। ये एग्जीबिशन 5 दिन तक यहाँ पर लगी रहेगी। आप सभी इस एग्जीबिशन में आइए। हमारे वॉलंटियर्स आपको मिलेंगे, वो आपको पेंटिंग भी समझाएंगे, आपको म्यूजियम के बारे में भी पूरा बताएंगे। सभी को जय जिनेंद्र। परमात्मा छु नक्की गुरु ने कराया, धन को धूल बता गुरुदेव ने हमें जगाया। अहो या स्वर्णपुरी में जम्बू द्वीप की रचना होगी, अकृत्रिम जिन मंदिर की संरचना होगी। आओ आओ प्रिय सधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे, कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुंचाओ रे। ढोल बजेंगे बजे नगाड़े होगी जय जयकार रे, पंच कल्याण का महामहोत्सव कहान धरा पर आज रे। सुवर्णपुरी में प्राण प्रतिष्ठा गूंजे मंगलकार रे, कहान गुरु की सत्य देशना पहुंचे हर घर द्वार रे। आओ आओ प्रिय सधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे, कहान गुरु के संदेशों को घर घर में